साथियों नमस्कार। इन एजुकेशन सर्किल के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है जीएस में वैज्ञानिक उपकरण का, ये पार्ट 2 का वीडियो मैं लेकर आया हुआ हूँ। ठीक है, वैज्ञानिक उपकरण का पार्ट 1 चैनल पे अपलोड कर दिया गया है, ये पार्ट 2 है। ठीक है, तो पार्ट 2 के में कुछ महत्वपूर्ण जो वैज्ञानिक उपकरण बच गए थे, आज उन्हें कवर करेंगे। ठीक, तो देखते हैं पार्ट 2 में कौन कौन सब नया नया उपकरण के बारे में आज देखेंगे। कौन कौन नया नया उपकरण आया हुआ है उसे पढ़ेंगे। ठीक है, हमने पढ़ लिया था, गैल्वेनोमीटर पढ़ लिया था। आज पढ़ेंगे ग्रेविमीटर। ग्रेविमीटर क्या पढ़ेंगे आज? ग्रेविमीटर पढ़ेंगे। तो ग्रेविमीटर में इस उपकरण का काम क्या है? तो इस यंत्र के द्वारा पानी की सतह पर, इस उपकरण के द्वारा पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति ज्ञात की जाती है। ठीक है, इस उपकरण से, इस यंत्र के द्वारा क्या किया जाता है? पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति ज्ञात किया जाता है। क्लियर है? ठीक, नेक्स्ट है नेक्स्ट है नेक्स्ट है गाइगर मूलर काउंटर। गाइगर मूलर काउंटर। ठीक है, इस उपकरण की सहायता से रेडियो एक्टिव स्रोत के विकिरण की गणना की जाती है। ठीक है, रेडियो एक्टिव का जो स्रोत होता है, ठीक है, उसका जो विकिरण निकलता है, उस विकिरण की गणना की जाती है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है गायरोस्कोप। गायरोस्कोप क्या है? नेक्स्ट है गायरोस्कोप। इस यंत्र से घूमती हुई वस्तुओं की गति ज्ञात की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हाइड्रोमीटर। क्या है? हाइड्रोमीटर। नेक्स्ट है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर में इस उपकरण के द्वारा द्रवों का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जाता है। इस उपकरण के द्वारा द्रवों का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है हाइड्रोफोन। क्या है? हाइड्रोफोन। हाइड्रोफोन का काम क्या है? यह पानी के अंदर ध्वनि तरंगों की गणना करने में काम में आने वाला उपकरण है। ठीक है, पानी के अंदर ध्वनि तरंगों की गणना करने के काम में आने वाला उपकरण है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है हाइग्रोमीटर। क्या है? हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर की क्या काम होती है, अब इसे जानेंगे। इसकी सहायता से, ठीक है, वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता नापी जाती है। वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता नापी जाती है। क्लियर। नेक्स्ट सुक्रोज। क्या है? सुक्रोज का काम क्या होता है? इस उपकरण, यानी इसका प्रयोग बारीकी तारों के व्यास नापने में काम आता है। ठीक है, बारीक तारों के व्यास नापने के काम में आता है कौन? सुक्रोज। क्लियर। नेक्स्ट है किलोस्कोप। क्या है? किलोस्कोप का काम क्या होता है? टेलीविजन द्वारा प्राप्त चित्रों को इस उपकरण के ऊपर देखा जाता है। ठीक है, टेलीविजन द्वारा प्राप्त चित्रों को इस उपकरण के ऊपर क्या किया जाता है? देखा जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है कैलिडोस्कोप। क्या है? कैलिडोस्कोप इसके द्वारा रेखागणितीय आकृति भिन्न भिन्न प्रकार की दिखाई देती है। इसके द्वारा रेखागणितीय आकृति जो होती है, ठीक है, वो भिन्न भिन्न तरह की दिखाई देती है। ठीक है ना। उसके बाद है लाइटिंग कंडक्टर। क्या है? लाइटिंग कंडक्टर। इस उपकरण, या यह उपकरण
ऊंची इमारतों के ऊपर ऊंची इमारतों के ऊपर उनके ऊंचे भागों पर लगा दिया जाता है, ठीक है ना, ऊंचे भागों पर लगा दिया जाता है, जिससे क्या होता है, बिजली का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और इमारत क्या होती है, सुरक्षित रहती है, ठीक है। नेक्स्ट है मेगाफोन। नेक्स्ट है मेगाफोन। मेगाफोन क्या काम क्या होता है, वह उपकरण है, मेगाफोन वह उपकरण है जिसके द्वारा ध्वनि को दूर स्थान पर ले जाया जाता है, ठीक है ना, ध्वनि को कहाँ ले जाया जाता है, दूर स्थान पे, एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। फिर है मोनोमीटर। क्या है, मोनोमीटर। मोनोमीटर से क्या किया जाता है, मोनोमीटर से गैस का दाब ज्ञात करने में इसकी मदद ली जाती है, गैस का जो दाब प्रेशर उसको जो निकालेंगे उसका उसमें इसका क्या किया जाता है, मदद लिया जाता है, ठीक है। फिर है माइक्रोमीटर। क्या, माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर का काम क्या होता है, यह एक प्रकार का पैमाना है, यह एक प्रकार का पैमाना है जिसकी सहायता से मिमी का मतलब हो गया मिलीमीटर, ठीक है ना, मिलीमीटर के हजारवें भाग को ज्ञात कर सकते हैं, मिलीमीटर के हजारवें भाग को, ठीक है ना, हजारवें भाग को ज्ञात किया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है माइक्रोस्कोप। क्या है, माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप यह छोटी वस्तुओं को आवर्धित करके, यह छोटी वस्तुओं को आवर्धित यानी बड़ा कर देता है, अतः जिन वस्तुओं को आंख से नहीं देखा जा सकता उन्हें इस उपकरण से देख सकते हैं, ठीक है, माइक्रोमीटर ये सॉरी माइक्रोस्कोप से, ठीक है ना, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। आगे है माइक्रोटॉम। क्या, माइक्रोटॉम। माइक्रोटॉम का काम क्या होता है, किसी वस्तु को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में काटने में काम आता है, ठीक है, जिनका की सूक्ष्म अध्ययन करना होता है, जिसका छोटा अध्ययन करना होता है, ठीक है ना, उसे, ठीक है, माइक्रोटॉम द्वारा उसको छोटे छोटे टुकड़े में काट दिया जाता है। नेक्स्ट है ओडोमीटर। अबे ओडोमीटर, ओडोमीटर का मतलब क्या हो, ओडोमीटर यह पहिए वाली गाड़ी द्वारा चली दूरी नापने के काम आता है, ठीक है ना, वो कितना किलोमीटर चला है उसे नापा जाता है ओडोमीटर से, ठीक है ना। नेक्स्ट है ओसिलोग्राफ। क्या है, ओसिलोग्राफ। ओसिलोग्राफ का काम क्या है, विद्युतीय तथा यांत्रिक कंपनों को ग्राफ पर चित्रित क्या करने वाला उपकरण है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पेरिस्कोप, ठीक है। पेरिस्कोप में कैसे क्या होता है, पनडुब्बियों में प्रयोग होने वाला ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से पानी में डूबे हुए को पानी के ऊपर का दृश्य दिखाई पड़ सकता है, ठीक है, पेरिस्कोप का यही काम है, ठीक ना। नेक्स्ट है सॉरी इधर आ गया, लॉक नहीं किया। पोटेंशियोमीटर, ठीक है ना, पोटेंशियोमीटर यह विद्युतीय वाहक बलों की तुलना करने में, लघु प्रतिरोधों के माप में तथा वोल्ट मीटर व आमीटर के कैलिब्रेशन में काम आता है, ठीक है। नेक्स्ट है पायरोमीटर। क्या है, पायरोमीटर। पायरोमीटर का काम क्या है, दूर स्थित वस्तुओं के ताप को ज्ञात करने हेतु इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है फोनोग्राफ। क्या है, फोनोग्राफ। फोनोग्राफ ध्वनि लेखन के काम आने वाले उपकरण को फोनोग्राफ कहते हैं, ध्वनि लेखन के काम आने वाले उपकरण को फोनोग्राफ कहा जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है फोटोमीटर। क्या है, फोटोमीटर। फोटोमीटर यह दो स्रोतों की प्रदीपन तीव्रता की तुलना करने में काम आता है, ठीक है ना, फोटोमीटर। फिर है फोटोटेलीग्राफ। यह फोटोग्राफ एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने वाला उपकरण है, ठीक है ना।
नेक्स्ट है साइटोटॉन। क्या है? साइटोटॉन। साइटोटॉन यह कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने के काम आने वाला उपकरण है, ठीक है ना, साइटोटॉन। नेक्स्ट है रडार। क्या है? रडार है। रडार यह अंतरिक्ष में आने जाने वाले वायुयानों के सूचन और उनकी स्थिति ज्ञात करने के काम में आता है, ठीक है ना। ठीक है, अब खत्म यहाँ पे ये, ठीक ना, द एंड हो गया, ठीक है, द एंड। क्लियर? वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, और पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर बजाएं। धन्यवाद। थैंक यू।